गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो टैक्स पेयर्स अपनी रिटर्न फाइल करते हैं उनके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है और बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की गई है। और ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए समझना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर अब जो आप रिटर्न्स फाइल करते हैं उसके लिए अब रीचेकिंग, स्क्रूटनी और असेसमेंट का प्रोसेस जो है वो बदलने जा रहा है। क्या है पूरा मैटर, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, अदरवाइज आपकी समस्या जो है वो बढ़ सकती है। जीएसटी के अंदर जो टैक्स की चोरी हो रही है, लीकेजेस जो भी हो रही हैं, उनको अब गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरीके से बंद करना चाहती है। उसके लिए फर्दर प्रोविजंस को टाइट किए जाएंगे और फर्दर जो प्रोविजंस टाइट किए जाएंगे उसके अंदर क्या चीजें लिखी गई हैं, क्या चीजें बताई जा रही हैं। इसमें सबसे पहले आपको जो समझना है वो है मैंडेटरी स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रिटर्न्स की मैंडेटरी स्क्रूटनी करी जाएगी क्वार्टरली बेसिस पे। जो आप अपनी रिटर्न्स फाइल करते हैं उसके लिए जो स्क्रूटनी का प्रोविजन है सेक्शन 61 में दिया गया है, लेकिन यहां पर अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्वार्टरली स्क्रूटनी ऑफ जीएसटी रिटर्न्स जो हैं उसे अब इंट्रोड्यूस करने जा रही है गवर्नमेंट। इस स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स का क्या मतलब है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पर ये जो स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स है वो इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि जो फेक इनवॉइसेस हैं वो अभी भी काफी हद तक जीएसटी के रेवेन्यू में एक डैम्प जो है वो लगाता है, एक कट जो है वो लग जा रहा है। यहां पर जो रिस्की जीएसटी रिटर्न्स सिस्टम आइडेंटिफाई करेगा उनकी मैंडेटरी जीएसटी स्क्रूटनी जो है वो करी जाएगी क्वार्टरली बेसिस पे। और आप लोगों को पता होगा, अगर आपने हमारी अप्रैल महीने की टैक्स मैगजीन को पढ़ा हो तो उसके अंदर हमने एक एसओपी आपके साथ डिस्कस किया था जिसके अंदर स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स को लेकर के इंफॉर्मेशन शेयर की गई थी। तो जो ये क्वार्टरली स्क्रूटनी होगी वो कुछ हद तक आप मान के चल सकते हैं 95% इन पैरामीटर्स के ऊपर ही करी जाएगी। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं क्योंकि ये इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है हर एक टैक्स पेयर्स के लिए। चाहे वो जीएसटी के अंदर रेगुलर टैक्स पेयर हो, चाहे वो जीएसटी के अंदर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हो, कोई तरीके का कॉम्पोजिशन या रेगुलर टैक्स पेयर, हर किसी के लिए ये कॉम्पोजिशन के बाद भी स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स जो है वो मैंडेटरी करी जा सकती है। अब इसके अंदर आपको पॉइंट नंबर 1 समझना है, शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स। यानी कि आपने जो अपनी जीएसटीआर 1 की रिटर्न फाइल करी, आपने जीएसटीआर 1 के अंदर दिखाया 10 लाख रुपए की लाइबिलिटी, और उस लाइबिलिटी को जब आप पे करते हैं जीएसटीआर 3B के अंदर तो वहां पे आपने दिखाया है 9 लाख रुपए। तो आपको जो ये 1 लाख रुपए का शॉर्ट पेमेंट आपने किया है उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन, उसका प्रॉपर रिकंसिलिएशन, क्या कारण है कि जीएसटीआर 1 में आपने 10 लाख का आईटीसी डिक्लेयर किया है सामने वाले के लिए जबकि आपका टैक्स ऑलरेडी 9 लाख रुपीस का ही पेड है। तो ये सबसे पहला पॉइंट रहता है स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स के अंदर जो कि शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स की बात करता है। दूसरा पॉइंट है टैक्स लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज एज डिक्लेयर्ड इन 3.1D ऑफ 3B मे बी वेरीफाइड। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B के अंदर जहां पर आप अपनी सेल टर्नओवर डिक्लेयर करते हैं और उसके ऊपर लाइबिलिटी का पेमेंट करते हैं, उसमें एक आता है कॉलम 3.1D जिसमें आपने जितनी भी ऐसी सर्विसेज इनवर्ड में ली है यानी कि ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, लीगल एक्सपेंस वगैरह वगैरह जिसके ऊपर आपकी आरसीएम की लाइबिलिटी बनती है, वो आपने अगर पेमेंट नहीं किया है तो उसका भी वेरिफिकेशन जो है वो किया जाएगा अंडर स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स। तो ये जो क्वार्टरली स्क्रूटनी होगी उसके अंदर भी इन चीजों को आप चेक करके रखेंगे, अपनी वर्किंग्स तैयार करके रखेंगे। आईटीसी अवेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इन टेबल 4A4 ऑफ 3। अगर आपने कोई ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है जो कि आपके हेड ऑफिस को दिया गया है या हेड ऑफिस से आया है एज अ
इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, तो उसका भी वेरिफिकेशन, उसकी रिकंसिलेशन जो है वो मांगी जा सकती है। शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ टीडीएस और टीसीएस डिडक्शन, अगर आप किसी ऐसे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर को या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टी को सर्विसेज सप्लाई करते हैं जो कि सेक्शन 51, 52 के अंदर टीडीएस या टीसीएस के प्रोविजन से कवर्ड है, तो यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि जिस अमाउंट पे आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है उसी टैक्सेबल वैल्यू पे आपकी जीएसटीआर 3B के अंदर लायबिलिटी जो है वो डिक्लेयर करी गई है या नहीं। अगर आपने ये एग्जांपल पढ़ा हो तो इसमें हमने समझाया है कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि जो टैक्स कंपोनेंट है, जीएसटी कंपोनेंट है, उसको इंक्लूड करने के बाद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो है वो टीडीएस का डिडक्शन जो है वो कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपके फिगर्स में मिसमैच आती है। तो उन सारी चीजों के लिए आपको प्रॉपर रिकंसिलेशन जो है वो बना करके रखना है ताकि स्क्रूटनी के टाइम पे आपको ज्यादा परेशानी जो है वो नहीं आए। पॉइंट नंबर 6 है कि लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज इन टेबल 3.1A and 3.1B of 3B should be verified with the tax liability as declared in e-bills। यानी कि जो टैक्स लाइबिलिटी का पेमेंट आपने 3B के थ्रू किया है और उससे रिलेटेड जो ई-वे बिल का डेटा है उसे क्रॉस चेक किया जाएगा। अगर ऐसा मिल जाता है कि ई-वे बिल में आपने डेटा दिखा रखा है 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी का और रिटर्न में फिगर चली गई है 90,000, तो 10,000 रुपए जो आपने कम का टैक्स पेमेंट किया है उसका क्या कारण है, इन सारी चीजों को वेरीफाई करने के लिए आपका स्क्रूटनी जो है वो किया जाएगा। क्लेम्स ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज फ्रॉम टैक्स पेयर्स हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसल्ड रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने ऑलरेडी क्लेम कर लिया लेकिन जिस सप्लायर का वो बिल था उस सप्लायर की रजिस्ट्रेशन को बैक डेट से कैंसिल कर देते हैं, तो इस केसेस में भी स्क्रूटनी ऑफ नोटिस का रिटर्न जो है वो आपको मिल सकता है। स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स का नोटिस आपको जब आएगा तो आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है। पॉइंट नंबर 8 में है टैक्स नॉट पेड टू द गवर्नमेंट बाय द सप्लायर, यानी कि सप्लायर ने आपको बिल दिया, आपने आईटीसी ले लिया लेकिन सप्लायर ने उसका टैक्स ही जमा नहीं किया, तो भी आपकी परेशानी एज अ रिसीवर बढ़ सकती है। 3B of a tax period is filed after the last date of availment of input tax credit as mentioned under section 16 subsection 16(4) की जो डेट दी गई है उस डेट के बाद अगर आपने अपनी 3B फाइल करी है और उसके अंदर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के लिए क्लेम कर लिया है तो भी आपकी परेशानी जो है वो बढ़ सकती है। ITC availed in respect of import of goods in table 4A1 of 3B may be verified with the corresponding tables of GSTR, यानी कि जो बिल ऑफ एंट्री के बेसिस पे आप इंपोर्ट ऑफ गुड्स का टैक्स पे करके आईटीसी लेते हैं उसकी भी वेरिफिकेशन जो है वो करी जाएगी। उसके साथ साथ रूल 42, 43 में जो आईटीसी का रिवर्सल है कॉमन इनपुट्स और नॉन कॉमन इनपुट्स के लिए, वो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। तो ये सारी चीजें हमने अपने टैक्स मैगजीन के अंदर में ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है। तो ये सारी चीजें अब आप समझ लीजिएगा, क्योंकि क्वार्टरली स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स का मतलब है कि आपको क्वार्टरली असेसमेंट के लिए तैयार रहना है सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि क्वार्टरली जो स्क्रूटनी है उसके अंदर क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं और उसकी तैयारी आप किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।